पास। आपको 20,000 रुपए तनख्वाह तो दी जाती नहीं है ड्राइवर को। साहब पूरी जिंदगी ड्राइवर काम करता है, उसके बाद आपको एक पेंशन लागू नहीं होती है, एक विश्राम गृह नहीं दे सकते हैं आप उस पे। हाँ, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट को चाहिए उसका माल समय पे पहुंचे, चाहे ड्राइवर रात में सोया हो नहीं सोया हो, उसका मतलब नहीं है। ड्राइवर ये बात आपकी आई नहीं है, बात आपने ट्रांसपोर्ट से फिक्स कर लिया। ट्रांसपोर्ट को अगर तरह वो है तो चलाए गाड़ी हमारी तरह, और बताएं ड्राइवर चलाते हैं गाड़ी। क्या कह रहे हैं मैडम? ट्रांसपोर्ट थोड़ी चलाता है गाड़ी, ड्राइवर चलाते हैं गाड़ी। रोड पे निकल के देखो कैसे चलती है गाड़ी। ये समस्या ड्राइवर की है ना, ड्राइवर से बात हुई है। ट्रांसपोर्ट क्या है? नहीं, ट्रांसपोर्ट को क्यों मानेंगे हम? ट्रांसपोर्ट को तो हम ही कमा के देने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट का कोई मतलब, ट्रांसपोर्ट को देने वाले हम है ना कमा के। हक की लड़ाई किसकी है? ये जो कानून बना है वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर बना है कि ड्राइवर के ऊपर बना है? कानून ड्राइवर के ऊपर बना है ना, तो ड्राइवर के लिए ये कानून रद्द होना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर इतना सक्षम नहीं है कि 7-7.5 लाख रुपए आपको दे, 10 साल का अपना जीवन बर्बाद करे कारावास के पीछे। उसके बच्चों के लिए आपके मन में कोई भी दया माया कोई नहीं है, जिसके लिए अगर मान लीजिए थोड़ा सा हिट कर दिया, क्या हमें नहीं मालूम चोट लगती है? हमें नहीं मालूम है कि हमने ट्रेनिंग नहीं ली है? हमें क्या फर्स्ट एड नहीं आता है? क्या हमें नहीं पता कि पहले प्राथमिक चिकित्सा जरूरी है? लेकिन पब्लिक हमें मारती है। पब्लिक के लिए क्या कानून है? आपने पब्लिक को ये क्यों नहीं कहा है कि आप ड्राइवर को हाथ नहीं लगा सकते? आप एक बताइए, जेल जाना कोई सम्मानित काम है क्या? सम्मानित काम है? तो गलत करेंगे तो फिर एक्सीडेंट कैसे गलत करेंगे? कैसे गलत करेंगे? कैसे गलत करेंगे हम? हमने अभी आपसे क्या बोला? हम ट्रेन ड्राइवर गलती नहीं करते हैं, ठीक है ना? ये जो कानून में जो ये आपका होल है ना, ये जो घर बैठे आप ये ड्राइविंग लाइसेंस पहुंचाते हो आप, जो कि बैठा भी नहीं होता गाड़ी में, ये गलती करते हैं, हम नहीं करते। गलती करते हैं नौ सीखिए, गलती करते हैं बड़ी बाप की औलाद है, और भुगतते हैं हम जो 12-12, 13-13 हजार रुपए में अपने बच्चे पाल रहे हैं। जो गुंडागर्दी है वो तो कोई खत्म नहीं करता। रास्ते में ड्राइवरों को रोक के उनसे क्या नाम है लूटपाट करते हैं, वो तो कोई खत्म नहीं करता। उस पे कोई कानून नहीं है, ड्राइवरों पे ही सारा कानून आ गया। इतना पूछना है कि आपने इसमें धारा 402 क्यों लगाई है? सीधे फिर 302 लगा दो ना भाई, हम तो मर्डर हो गए ना। आपने 402 क्यों लगाई है? 302 लगा दो, और अब मर्डर है, हमें साला तुम भेज दो, फांसी में चढ़ा दो, जेल में डाले। कानून तुमने 402 लगा रखा है और सजा तुम दे रहे हो 302 की। हमने क्या गलती करी है? तुमको ही पता है कि जो घटना होती है, दुर्घटना, ये किसी की चाह ही नहीं होती, जानबूझ के नहीं होती। तो फिर तुम ये कानून तुमने क्यों बनाया है कि हम तो तुम जीते जी मार दे रहे हो? हमें हमारे बाल बच्चों को मार दे रहे हो। 10 साल कोई जेल में रहेगा तो उसका परिवार का सुखी से रहेगा? 10 साल आप बताइए, अगर ये कहते हैं कि 10 साल की सजा से उसी टाइम ड्राइवर को फांसी लगा दूं, बन जाएगा कोई रातों रात ड्राइवर? कोई नहीं बन सकता। आपने हर गलती का खामियाजा देने के लिए ड्राइवर को आगे कर दिया। इस सरकार से पूछती हूँ, अपनी रोडें देखी है आपने? क्या एक्सीडेंट के लिए ये रोड एक कारण नहीं हो सकती? ड्राइवर ने कितना क्या किसी नहीं हो सकती। ड्राइवर चला रहा है, हम इतनी टेंशन में गाड़ी चलाते हैं, ऊपर से ये आपके चालान ये हमारी एक्सीडेंट के कारण नहीं बन सकते क्या? जो कोरोना में अननेसेसरी आप लोग चालान ठोकते हो। और ये किसने कह दिया कि आप हमसे पैसे ले लेंगे तो हमें और बेहतर गाड़ी चलाने की कला आ जाएगी? नहीं चलेगी गाड़ी, ऐसे नहीं चलेगी। गाड़ी तब चलेगी जब सबके लिए नियम बराबर होंगे, सबको ट्रेनिंग देने के बाद लाइसेंस मिलेंगे, छोटी बड़ी से किसी भी गाड़ी की गलती हो उसको सजा मिलेगी। सिर्फ ये नहीं है कि छोटी गाड़ी को बड़ी ने ठोका तो बड़ी के ही वो है, चाहे वो पीछे से आके घुस जाए तो भी बड़ी की गलती है। तो सबके ऊपर लागू है ना मैडम? सबके ऊपर लागू है, लेकिन अभी आपको पता है कि हमारे समाज में कितने लोगों के बीच में यही गलतफहमियां हैं कि ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए, ये सिर्फ जो कमर्शियल ड्राइवरों के लिए। अरे भैया, आप एक अगर बाइक भी लेके जा रहे हो ना तो ये कानून आपके ऊपर भी है। आपने दूसरी कंट्री का देख के यहाँ पे कुछ नहीं किया है, कॉपी पेस्ट किया है। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना ही है तो उनकी जैसी पूरी यहाँ पे स्कीम लेके आइए, हर जगह आप कैमरा लगाइए, जिसकी गलती है उसको पहुँचाइए। ये क्या है कि अंधा कानून है, पब्लिक ने उठाया पीट दिया, हमारी जान कुछ नहीं है, हमें अपने बाल बच्चे नहीं पालने हैं। हम अपनी जान बचाएं कि उसकी जान बचाएं? अगर हमें हमारी जान बची हुई मिलेगी तब तो हम सामने वाले को बचाएंगे ना। क्या हम इंसान नहीं है? नमस्कार, मैं जोन मैसी। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे है, जबकि आपको पता है कि केंद्रीय सचिव के द्वारा ये बताया गया है कि कानून में जो है रोक लगाया हुआ है, और यही कहना है कि अभी तक तो लागू नहीं हुआ। उसके बावजूद भी जो ड्राइवर जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर महिला ड्राइवर भी मौजूद है, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैडम? श्रीति। क्यों पहुंचे? कह रहे तो ये रोक लगा दिया, अभी तक लागू नहीं हुए हैं। रोक लगा दिया? आपको किसने बोला ये बात? सबसे पहले हमें कहाँ से पता लगेगा? हाँ, रोक चल रहे हैं, चल ही तो रहा है, पर रोक लगा, इसका क्या सबूत है? सबूत से मिला हमें कोई भी? आप लोगों को पता नहीं है? नहीं ना, लिखित रूप में उन्होंने दिया तो नहीं है। अब लिखित रूप में दीजिए, हम मानने के लिए तैयार हैं। मीडिया में भी चल रहा है, केंद्रीय सचिव के द्वारा बताया भी गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके।
हमें लिखित रूप में चाहिए, हमें सबूत चाहिए। लिखा नहीं आएगा कैसे पता चलेगा? आप बताइए। लिखित में चाहिए। सरकार ऐसी बातें बहुत बोलती रहती है, हम कैसे मान ले इस चीज को? तो आप लोगों के पास नहीं पहुँचे हैं? नहीं, कहीं से भी कोई नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। व्हाट्सएप में, मीडिया में सिर्फ ये अभी बोली गई हैं। क्या बोल के टाला गया है कि अप्रैल तक होगा, ये अभी नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं। अभी तक तो लागू नहीं हुआ है। हाँ, अभी तक लागू नहीं होना इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी लागू नहीं होगा ना। हमको लिखित में सिर्फ ये चाहिए है कि ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग हैं वो 12-12, 13-13 हजार रुपए में अपने बाल बच्चे पालने वाले हैं। हम 7-7 लाख रुपए कहाँ से देंगे? और हम ही चले गए अगर 10 साल के लिए। हम में से कितनी महिलाएं हैं जिनके की खुद ही क्या कहते हैं पति नहीं है, अपने बच्चे खुद अकेले ही पाल रहे हैं। हम 10 साल के लिए जेल गए, हमारे बच्चे का कौन भविष्य देखेगा? सरकार देखेगी? हाँ? तो आप ये बताइए कि ये चीज आप लोगों को नहीं पता है, तो जो बताया जा रहा है वो फिर क्या है? अगर कानून वापस नहीं होगा तो फिर क्या होंगे? ये सिर्फ वही है जो हम और आप कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं रद्द हो गए। ये बातें हैं, सिर्फ लिखित में दीजिए। लिख के जब आपने ये बोला कि हम ये अगर आप आगे भी अप्रैल में, मार्च में कभी भी इसे लागू करेंगे तो आप इसे लिखित में देंगे ना कि हम ये हम कानून लागू कर रहे हैं। लिखित में करेंगे, घोषणा करेंगे, लिखित में देंगे ना उस चीज को, उसका प्रावधान बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो जब ये आप बोल रहे हैं कि हमने कानून वापस ले लिया तो आप लिखित में दीजिए, इसका भी प्रावधान दीजिए। कौन ने, किसने आपको बोला? अमित शाह जी ने बोला है आपको कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं? केंद्र सचिव ने बोला है कि रद्द हो गया। नहीं है, नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आप है। लोगों के पास कोई कुछ नहीं। मैं ये कहने वाली हूँ कि उन्होंने किससे बोला है? ये समस्या ड्राइवर की है ना, ड्राइवर से बात हुई है। ट्रांसपोर्ट क्या है? नहीं, ट्रांसपोर्ट को क्यों मानेंगे हम? ट्रांसपोर्ट को तो हम ही कमा के देने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट का कोई मतलब? ट्रांसपोर्ट को देने वाले हम है ना कमा के। हक की लड़ाई किसकी है? ये जो कानून बना है वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर बना है कि ड्राइवर के ऊपर बना है? कानून ड्राइवर के ऊपर बना है ना। तो ड्राइवर के लिए ही ये कानून रद्द होना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर इतना सक्षम नहीं है कि 7-7.5 लाख रुपए आपको दे, 10 साल का अपना जीवन बर्बाद करे कारावास के पीछे। उसके बच्चों के लिए आपके मन में कोई भी दया माया कोई नहीं है, जिसके लिए अगर मान लीजिए थोड़ा सा हिट कर दिया, क्या हमें नहीं मालूम चोट लगती है? हमें नहीं मालूम है क्या? हमने ट्रेनिंग नहीं ली है? हमें क्या फर्स्ट एड नहीं आता है क्या? हमें नहीं पता कि पहले प्राथमिक चिकित्सा जरूरी है? लेकिन पब्लिक हमें मारती है। पब्लिक के लिए क्या कानून है? आपने पब्लिक को ये क्यों नहीं कहा है कि आप ड्राइवर को हाथ नहीं लगा सकते? अगर हम अपनी जान बचाएं कि उसकी जान बचाएं? अगर हमें हमारी जान बची हुई मिलेगी तब तो हम सामने वाले को बचाएंगे ना। क्या हम इंसान नहीं है? अगर हम इंसान नहीं है तो आप अपने छोटे छोटे बच्चे हमारी बस के में क्यों भेजते हैं? क्या सोच के भेजते हैं? किस प्रकार की जिम्मेदारी देते हैं? और एक बात बता दूं, आपका जो एक्सीडेंट करने वाला है वो आपकी सरकार में इतनी ढील होने के कारण, जिनको आपने घर बैठे लाइसेंस दिया है ना, वो नौसिखिया करते हैं। हम नहीं करते, हम ट्रेंड हैं। हम अभी नहीं 5-5, 7-7 सालों से गाड़ियां चला रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक हमने किसी को मारा नहीं है, और आते भी हैं लोग हमेशा। छोटी गाड़ी की गलती भी बड़ी गाड़ी की होगी। आप एक बात बताइए, आप छोटा व्हीकल चलाते हैं, उसको टैकल करना आपको मुश्किल लगता है, हम इतना बड़ा टैकल कर लें, है ना। आपका जो है, आपसे 2 फुट की दूरी में आपकी बाइक नहीं चल सकती, लेकिन हम इतना बड़ा ट्रक तुरंत हम ब्रेक लगा दें, वो मशीन है। हम इंसान भी दौड़ेंगे जब तेज, तो रुकने में भी, थमने में भी हमको टाइम लगता है। वो मशीन ब्रेक मारते ही रुक जाती है क्या? नहीं रुकती है। कितनी भी स्पीड हो, तुरंत ब्रेक मारते वहीं रुक जाएगी। छोटा व्हीकल की कोई गलती नहीं, पीछे बिल्कुल बोनेट टू बोनेट चलते हैं, चिपका के चलते हैं बिल्कुल ऐसे। बाइक वालों को देखा है आपने कैसे ओवरटेकिंग करते हैं? आपने कभी बड़ी गाड़ी की समस्या देखी है? वो कैसे करेगा एक स्पीड को करने में? हमें अपने आप को भी थामना हो ना तो भी वक्त लगता है, वो मशीन है। जो यही सरकार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कुछ सोच के तो लाए होंगे नहीं? कहाँ है ड्राइवर का विकास? कहाँ है ड्राइवर का विकास? आपको 20,000 रुपए तनख्वाह तो दी जाती नहीं है ड्राइवर को। पूरी जिंदगी ड्राइवर काम करता है, उसके बाद आपको एक पेंशन लागू नहीं होती है, एक विश्राम गृह नहीं दे सकते हैं आप उस पे। हाँ, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट को चाहिए उसका माल समय पे पहुँचे, चाहे ड्राइवर रात में सोया हो नहीं सोया हो, उससे मतलब नहीं है। ड्राइवर की बात आपकी आई नहीं है बात, आपने ट्रांसपोर्ट से फिक्स कर लिया,
ट्रांसपोर्ट को अगर इतना वो है तो चलाए गाड़ी हमारी तरह और बताए। ड्राइवर चलाते हैं गाड़ी, क्या कह रहे हैं मैडम? ट्रांसपोर्ट थोड़ी चलाता है गाड़ी, ड्राइवर चलाते हैं गाड़ी। रोड पे निकल के देखो कैसे चलती है गाड़ी। कल जो आए हैं मैसेज जो बताया गया है कि आप अपने अपने स्थान पर चले जाइए, तो फिर क्यों आप लोग विश्वास नहीं सरकार पे? नहीं है विश्वास। सरकार से कैसे कर ले विश्वास? विश्वास कैसे करें? अब तब होता है मैडम जब विश्वास तोड़ा ना जाए। आपने हर गलती का खामियाजा देने के लिए ड्राइवर को आगे कर दिया। इस सरकार से पूछती हूँ, अपनी रोडें देखी है आपने? पूरा ड्राइवर क्या एक्सीडेंट के लिए ये रोड एक कारण नहीं हो सकती? ड्राइवर ने कितना क्या किसी नहीं हो सकती। ड्राइवर चला रहा है, हम इतनी टेंशन में गाड़ी चलाते हैं, ऊपर से ये आपके चालान ये हमारी एक्सीडेंट के कारण नहीं बन सकते क्या? जो कोरोना में अननेसेसरी आप लोग चालान ठोकते हो। और एक किसने कह दिया कि आप हमसे पैसे ले लेंगे तो हमें और बेहतर गाड़ी चलाने की कला आ जाएगी? नहीं चलेगी। गाड़ी ऐसे नहीं चलेगी। गाड़ी तब चलेगी जब सबके लिए नियम बराबर होंगे, सबको ट्रेनिंग देने के बाद लाइसेंस मिलेंगे। छोटी बड़ी से किसी भी गाड़ी की गलती हो उसको सजा मिलेगी। सिर्फ ये नहीं है कि छोटी गाड़ी को बड़ी ने ठोका तो बड़ी के ही वो है, चाहे वो पीछे से आके घुस जाए तो भी बड़ी की गलती है। तो सबके ऊपर लागू है ना मैडम? सबके ऊपर लागू है, लेकिन अभी आपको पता है कि हमारे समाज में कितने लोगों के बीच में यही गलतफहमियां हैं कि ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए, ये सिर्फ जो कमर्शियल ड्राइवरों के लिए। अरे भैया, आप एक अगर बाइक भी लेके जा रहे हो ना तो ये कानून आपके ऊपर भी है। नींद नहीं खुली तो नशा कर लिया। हाँ, नींद नहीं खुली तो नशा कर लिया। कह रहे हैं, यही तो बात कह रहे हैं कि दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। ड्रिंक का नशा बताते हैं ना। तो अपना आपको कानून में ये संशोधन करना चाहिए था ना, जो आपने पहले ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए लाए हो। उस चीज के लिए किसी ने विरोध किया? नहीं किया ना। जो नहीं पिया हुआ है उसके ऊपर भी आप सेम धारा लगाएंगे। आपको ये लेडीज क्या पियक्कड़ लगती है? और आपको मैं बता दूं, मेल से कहीं ज्यादा सही तरीके से गाड़ियां लेडीज चलाती हैं, क्योंकि उनको अपने घर के बाल बच्चों की परवाह है। आपके बाल बच्चों की परवाह है। तो ये सरकार है, जो अमित शाह ने जो बिल लेके कह रहे हैं, ये अंग्रेजों के टाइम के थे, तो इसीलिए इसमें संशोधन किया है। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम के से संशोधन किया है। आपने दूसरी कंट्री का देख के यहाँ पे कुछ नहीं किया है, कॉपी पेस्ट किया है। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना ही है तो उनकी जैसी पूरी यहाँ पे स्कीम लेके आइए। हर जगह आप कैमरा लगाइए, जिसकी गलती है उसको पहुँचाइए। ये क्या है कि अंधा कानून है, पब्लिक ने उठाया पीट दिया। हमारी जान कुछ नहीं है, हमें अपने बाल बच्चे नहीं पालने। स्कूल के बच्चे पत्थर मारते हैं। मैम मैं बस चलाती हूँ, अगर बस बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं और अगर बस भरी होती है, नहीं रुकती है, भाई चली जाएगी। स्कूल के बच्चे शीशे तोड़ देते हैं, ड्राइवर का जाता है पैसा आधा। क्यों? हाँ, 30% से ऊपर क्यों काटते हैं भाई? इतनी तुम्हारी सैलरी भी नहीं है। गलती किसकी है? अगर आपको स्कूल के बच्चों को बिठाएंगे, जितने आएंगे उतने तो बैठेंगे, बाकी जो बच जाते पत्थर मार देते हैं, ड्राइवर को मार के चले जाते, कंडक्टर को ब्लेड मार देते हैं। अगर रोक लगाना है सरकार को तो उन लोगों पे रोक लगाए ना, जो ड्राइवर और कंडक्टर को मार के जाते हैं। ऐसी बहुत सी वीडियो जो यहाँ से ब्लेड मार के चले जाते हैं, पेट में ब्लेड मार के चले जाते हैं, उनका कौन जिम्मेदार होगा? आपको अगर देखना ही है तो उन चीजों को ध्यान दो ना कि ड्राइवर सेफ है या नहीं है। जो गुंडा वो तो कोई खत्म नहीं करता, जो गुंडागर्दी है वो तो कोई खत्म नहीं करता। रास्ते में ड्राइवरों को रोक के उनसे क्या नाम है लूटपाट करते हैं, वो तो कोई खत्म नहीं करता। उस पे कोई कानून नहीं है, ड्राइवरों पे ही सारा कानून आ गया है। मरना तो एक सच्चाई है, मरना तो सच्चाई है, किसी न किसी बहाने से मरता है। सरकार के प्रति आपको विश्वास है कि नहीं? विश्वास सरकार से इतना पूछना है कि आपने इसमें धारा 402 क्यों लगाई है? सीधे फिर 302 लगा दो ना भाई, हम तो मर्डर हो गए ना। आपने 402 क्यों लगाई है? 302 लगा दो और हम मर्डर है, हमें साला तुम भेजी दो, फांसी में चढ़ा दो। हाँ, जेल में डाले। कानून तुमने 402 लगा रखा है और सजा तुम दे रहे हो 302 की। हमने क्या गलती करी है? तुमको ही पता है कि जो घटना होती है, दुर्घटना, ये किसी की चाहिए नहीं होती, जानबूझ के नहीं होती। तो फिर तुम ये कानून तुमने क्यों बनाया है कि हम तो तुम जीते जी मार दे रहे हो? हमें हमारे बाल बच्चों को मार दे रहे हो। 10 साल कोई जेल में रहेगा तो उसका परिवार का सुखी से रहेगा? 10 साल आप बताइए, अगर ये कहते हैं कि 10 साल की सजा से उसी टाइम ड्राइवर को फांसी लगा दूं, बन जाएगा कोई रातों रात ड्राइवर? कोई नहीं बन सकता। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा ड्राइवर बने। फिर भी हम लोग ड्राइवर बन गए, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। घर से निकलते तो सोच के निकलते हैं, जैसे जा रहे वैसे वापस आए। कह रहे कि हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो थोड़ा सा रिहाई। पब्लिक छोड़े तब तो हॉस्पिटल जाएंगे, पब्लिक कहाँ छोड़ती है? पहले एक बाबा तो आप हेलो तक नहीं बोल सकते, अब हाथ जोड़ने का मौका नहीं देती पब्लिक। हाँ, और मान लिया ठीक है, तो हम अगर मान लेते
थे, हमको पब्लिक ने मौका भी दे दिया, हमने उसको पहुंचा भी दिया भैया, उसकी जान भी बच गई। उसके बाद क्या आप हमको मेडल दे रहे हो? उसके बाद भी तो आप हमें 7 साल की सजा दे रहे हो। कम कर देंगे ना तो सजा के कम करने का क्या है मैडम? आप मुझे एक थप्पड़ मार, 2 थप्पड़ की जगह 1 थप्पड़ मार दोगे, मारोगे तो थप्पड़ी, नुकसान तो मेरे ही हो रहा है, बेइज्जती तो मेरी ही हो रही है ना। आप एक बताइए, जेल जाना कोई सम्मानित काम है क्या? सम्मानित काम है? तो गलत करेंगे तो फिर एक्सीडेंट कैसे गलत करेंगे? कैसे गलत करेंगे? कैसे गलत करेंगे हम? हमने अभी आपसे क्या बोला? हम ट्रेन ड्राइवर गलती नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये जो कानून में जो ये आपका होल है ना, ये जो घर बैठे आप ये ड्राइविंग लाइसेंस पहुंचाते हो आप, जो कि बैठा भी नहीं होता गाड़ी में, ये गलती करते हैं, हम नहीं करते। गलती करते हैं नौ सीखिए, गलती करते हैं बड़ी बाप की औलाद है, और भुगतते हैं हम जो 12-12, 13-13 हजार रुपए में अपने बच्चे पाल रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना है, ये महिलाएं हैं, महिला ड्राइवर है ये लोग आज जंतर मंतर पहुंचे हुए थे। तो इनका क्या कहना, इनका दर्द, इनका जो डर है जिस बात के लिए, वो बात आप तक इन्होंने पहुंचाई। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।